ट्वेल्थ क्लास बेटा वेलकम जी, अगेन जी। तो यार टॉपिक अपना ऑप्टिक्स चल रहा है। मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स के 6 लेक्चर्स हो गए। लास्ट टाइम हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस कर रहे थे, है ना। और उस पे बेस फिर न्यूमेरिकल्स, एक लेक्चर ही आ गया आपका न्यूमेरिकल्स वाला। फिर हमने लाइव में भी कुछ चलो कवर अप करने की कोशिश की, आप लोगों ने ट्राई भी किए वगैरह होंगे। तो यार अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है, हेडिंग डाल लो, लेंस मेकर्स फार्मूला। लंबी डेरिवेशन है, रिजल्ट है, डिस्कशन है उसकी, न्यूमेरिकल्स है। तो सिर्फ लेंस मेकर फार्मूला ही ये लगा लो कि 2 लेक्चर्स में यानी 2 दिन में कवर अप होगा अपना, ठीक है। डिस्कशन भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, 2 दिन इस पे मान के चलो लगेंगे। सवा घंटे का लेक्चर 2 दिन लग सकते हैं इस पे, ओके। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है वो बात की बात, लेकिन जो भी लेंस मेकर फार्मूला में बेटा हमने करना है ना, डिराइव करना है, डिस्कस करना है, उसके लिए जो आपने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस पढ़ी है, उसके न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसके जो डायग्राम्स किए हैं बेटा, उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। लेंस मेकर फार्मूला बढ़िया से उससे होगा जिसने पिछले 2-3 लेक्चर्स अच्छे से लगाए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी बेटा डायग्राम्स वगैरह की, ठीक है नी। तो हेडिंग डाल लो लेंस मेकर फार्मूला। पिछली वाली चीजें जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस चल रहा है उसकी हमें जरूरत खैर पड़ेगी, उसी की एक्सटेंशन है बेटा लेंस। तो अगर मैं देखूं लेंस मेकर फार्मूला क्या है, चलो वो बाद में बताते हैं। पहले थोड़ी सी बात किसकी करते हैं, किसी भी लेंस की करते हैं यार, ठीक है। अब जो लेंस है अपना 2 तरह के होते हैं, आपको पता है। ये कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स, है ना। ये कन्वेक्स हो गया, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है जी। रेज को क्या कर देता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। अच्छा ये कौन सा है जी, ये कनकेव हो गया, ठीक है जी। कनकेव आपने पढ़ा होगा लेंस, ये बाय कनकेव दोनों साइड से कनकेव है, बाय कन्वेक्स दोनों साइड से क्या है, कन्वेक्स है। कनकेव डाइवर्जिंग होता है कि इसमें जब रे आती है ये रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। ये कन्वर्जिंग है, ये वाला कैसा, डाइवर्जिंग है। ये मान ले कन्वेक्स लेंस है, तो हम क्या करते होते हैं, ये रे इस पे आई और इसको क्या करवा देते हैं, कन्वर्ज करा देते हैं। पैरेलल रे दूसरी आई जी, ओके। अब नीचे बनाता हूं, ये लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग। यहां बना देते हैं भाई, ये रे आई, ये ऐसे मोड़ देता है, ये रे आई इसको ऐसे मोड़ देता है, एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। और ये जो होता है कनकेव, ये कैसा होता है जी, डाइवर्जिंग होता है। ये कनकेव है, रे आएगी पैरेलल वाली, ये कुछ ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ये पैरेलल वाली आएगी, ये कुछ ऐसे डाइवर्ज कर देगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कन्वेक्स कन्वर्ज करता है, कनकेव डाइवर्ज करता है, ठीक है जी। अब यार कहानी ये है आगे की कि कन्वर्ज क्यों करता है, ये डाइवर्ज क्यों करता है। अब इसमें सीधे रे तुमने घुसा दी और वो कन्वर्ज हो रही है, ये यहां से घुस गई कन्वर्ज हो रही है। अब डिटेल में तुम जा ही नहीं रहे हो। अगर सोच के देखो तो जब लाइट बाहर से इस लेंस में एंटर कर रही थी तो रेयर टू डेंसर एंटर करिए। जब रेयर टू डेंसर एंटर करिए तो इसको टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसी कुछ बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि जब ये इसमें एंटर करेगी, यहां तो सीधी निकल के दिखा रहे हो तुम लोग बचपन से, मतलब सीधी ऐसे थोड़ी जाएगी ये रेयर टू डेंसर में टुवार्ड्स द नॉर्मल का चक्कर पड़ेगा, मुड़ेगी, और फिर जब ये बाहर निकलेगी फिर से क्या होगा, डेंसर टू
रेयर वाली बात होगी। तो अब हमने ये जो पढ़ा हुआ है ना, ये ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट को हम यूज कर देते हैं, लेकिन क्यों ये कन्वर्ज करता है या क्यों ये डाइवर्ज करता है, अगर हमने उसको सीखना हो तो वही जो हम पिछले 2-4-5 दिनों में पढ़ रहे हैं ना, उन चीजों का यूज होगा। लेंस मेकर फार्मूला तो अभी जब आएगा तो आएगा यार, लेकिन पहले उसकी भूमिका तो बना दूं ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दूं कि लेंस मेकर फार्मूला है क्या चीज, और ये लेंस कन्वर्ज क्यों करता है, ये लेंस डाइवर्ज क्यों करता है। तो उसके लिए आओ जरा बेसिक बात पर, अगर बेसिक बात पे आते हैं तो देखो जरा कि ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं उसको, ठीक है। कोई भी लेंस जो है यार वो स्फेरिकल लेंस होता है, ठीक है। लेंस जो होता है उनको खैर एक सिलेंड्रिकल लेंसेज भी होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल वो स्फेरिकल लेंसेज हैं। अब स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि ये जो कर्व है ना मेरे भाई, इसको जब तो कंप्लीट करेगा तो स्फेयर बनेगा। ये जो कर्व है इसको जब तो कंप्लीट करेगा तो स्फेयर बनेगा। ये दूसरा वाला जो कर्व है इसको कंप्लीट करेगा तो भी स्फेयर बनेगा। ये जो फेस है ये भाई स्फेरिकल है, इसको कंप्लीट कर, गोला बन जाएगा, स्फेयर। इसको कंप्लीट करेगा तो भी क्या बन जाएगा, ये स्फेयर बन जाएगा। इसके दोनों फेसेस कैसे, स्फेरिकल हैं। अब अगर इस पार्ट की बात कर रहे हो तो यार ये पहला सरफेस है, ये पहला सरफेस जो है इसका कहीं ना कहीं स्फेरिकल है ना, तो सेंटर होगा। ये पहले वाले का क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ये दूसरा जो है यार ये भी स्फेयर जब बनेगा तो इसका भी कहीं पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। C2 इस तरफ आएगा, C1 उस तरफ आएगा, ऐसे उस पर देख ले। ये जो सरफेस है स्फेरिकल है, इसका कंप्लीट करेगा जब तू, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर माना जाता है बेटा लेंस का, इसको जब तू कंप्लीट करेगा तो ये स्फेरिकल सरफेस है मेरे भाई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया। और ये दूसरा जो फेस है, ये पहला है, ये दूसरा है, जो दूसरा फेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है जी। बराबर बराबर ले लेते होते हैं, वैसे कोई गारंटी नहीं है कि बराबर होंगे, लेकिन चलो हम यहां पे सिंपल वाली कहानी रखेंगे। दोनों तरफ, दोनों सरफेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेम दूरी पर लेंगे। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसका रेडियस है R2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यार इसका है, ये R1 हो जाएगा। ऐसी अब तक समझ गए होंगे कि लेंस बेसिकली दो स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन करके बना हुआ है, इसके दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस है। ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। अब चेक करो इसकी रिफ्रैक्शन होती कैसे है। लेंस मेकर फार्मूला मैंने बोला जब कराऊंगा स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना बेस बना दूंगा ना कि जब लेंस मेकर फार्मूला स्टार्ट करूंगा तो एक ही बार में हो जाएगा धुआंधार। तो इसको देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चला कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज क्यों करता है या कनकेव डाइवर्ज क्यों करता है। अब अगर मैं इस पे एक रे डालता हूं, ध्यान से सुनना, ये रे आ गई। अब ये जो रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के चल पैरेलल आ रही है यार, इस जगह पर ये रेयर टू डेंसर, अब लेंस किसी डेंसर मीडियम का बना होगा ना, और जो बाहर वाला मीडियम है वो तो एयर ही चल मान के चलता हूं। तो जब लाइट इसमें एंटर कर रही है तो किधर कर रही है, रेयर टू डेंसर कर रही है। अब रेयर टू डेंसर जब एंटर कर रही होगी तो उसको टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है भाई, टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है तो मुझे नॉर्मल चाहिए, और नॉर्मल चाहिए तो जहां पे भी नॉर्मल चाहिए उसको याद करो कि C से ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि C से आने वाली रेखा हमेशा इसको 90 डिग्री पे काटेगी। तो भाई ये जो सरफेस है इस जगह पे मुझे नॉर्मल चाहिए, क्योंकि यहां से लाइट रेयर टू डेंसर घुस रही है। तो यहां पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल बनानी पड़ेगी, ये चेक करने के लिए कि मुड़ेगी किधर को। तो इसके लिए भैया पहला सरफेस ये है ना, पहला सरफेस ये है ना, तो इसकी नॉर्मल C1 से आएगी, नॉर्मल 1। अब रेयर टू डेंसर किधर मुड़ना चाहिए इसको, टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब जा तो रही थी सीधा, देख सीधा जा रही थी सीधा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, ये देख टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। अब यहां पर ये फिर से बाहर निकल रही है, डेंसर टू रेरर। अब फिर से जब बाहर निकलेगी तो सीधा थोड़ी जा पाएगी, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल बनानी पड़ेगी भाई, इस तो ये सेकंड सरफेस के सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंने सेकंड सरफेस के सेंटर से ज्वाइन किया, ये नॉर्मल बन गई, नॉर्मल टू, तो रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। ये ना होता तो देखिए यहां जाके मिल जाती, ये कुछ भी ना होता तो सीधे जा जाती, ये वाला सरफेस होता अगला ना होता तो यहां जाके मिल जाती, लेकिन आगे फिर से सरफेस है, डेंसर टू रेरर निकलेगी। डेंसर टू रेरर निकलने के चक्कर में उसको अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ना पड़ेगा। अब इस जगह पे जब अवे फ्रॉम नॉर्मल चेक करोगे तो इसको इस जगह वाली नॉर्मल देखनी पड़ेगी, इस जगह वाली नॉर्मल तो ये रही, तो जा रही थी ऐसे भाई, अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में इस नॉर्मल से अवे जाने के चक्कर में ये इधर जाने की बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाएगी, यहां मिलेगी, यहां बनेगी इमेज। ठीक है जी। ऐसे अगर कोई नीचे से आती है तो पहले वो यहां पे रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ा इधर मुड़ेगी, फिर और मुड़ जाएगी, यहां मिल जाएगी। तो हो तो भाई कन्वर्ज ही रही है, देख हो तो कन्वर्ज ही रही है, लेकिन हम दिखा देते हैं इसको एक ही बारी में, लेकिन एक बारी में होती नहीं है। पहले जब रेरर टू डेंसर घुसती है तब थोड़ा कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, जब डेंसर टू रेरर निकल रही होती है तब थोड़ा और कन्वर्ज हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। कुल मिला के ये ज्यादा कन्वर्ज हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। दिखाते हैं हम इसको एक ही बार में। तो जब लेंस बेकर फार्मूला डिराइव करेंगे तब तो हम ऐसे करेंगे पूरा एंड स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अल्टीमेट रिजल्ट यही है, हमने आगे भी यही बनाना है, जब बचपन से ये करते आए हैं तो आगे भी यही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन मैं कह रहा था पता तो लगे कि कन्वर्ज कर क्यों रहे हैं, तो वही बेसिक बात लगी है, रेरर टू डेंसर नीचे मुड़ी, डेंसर टू रेरर और नीचे मुड़ गई। अब उसको देख ले वो डाइवर्ज क्यों करेगा, इस पे भी डाल दे पैरेलल रे, ये गई पैरेलल वाली रे। अब देख अगर ये ना होता तो सीधा जा रही है ना, चले जाती सीधा, ये रेखा सीधी चली जाती। अगर ये लेंस ना होता तो, लेकिन अब तो लेंस तो है, तो फिर सीधा थोड़ी जाएगी, रेखा रेखा मुड़ जाएगी। ओके जी, तो सीधा नहीं जाने वाली रेखा, यहां मुड़ेगी ये। अब डेंसर टू रेरर घुस रही है भाई, इसको जाना है अवे फ्रॉम नॉर्मल, सॉरी ये रेरर टू डेंसर घुस रही है, पहले तो रेरर टू डेंसर जा रही है ना, तो रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन उसके लिए चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल इस पॉइंट पर चाहिए। तो इसको कहां से ज्वाइन करेंगे, इसका पहले वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर देख, इसकी शेप ऐसी थी ना, तो पहले वाले का सी उधर था, यहां पे पहले वाले का सी इधर है भाई, C1 से नॉर्मल लगानी पड़ेगी। तो इसको ज्वाइन किया हमने, ठीक है जी। ये नॉर्मल हो गई यार, इस जगह पे नॉर्मल है जो वहां से आ रही है, नॉर्मल हो गई। अब रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस बार नॉर्मल ऊपर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में ये मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, देख सीधा जा रही थी ऊपर मुड़ गई, ठीक है जी। इसलिए इसकी नॉर्मल नीचे थी, इसकी पहली नॉर्मल नीचे थी, इसने तो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ना था, तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही थी, कन्वर्ज हो गई। इसकी नॉर्मल ही ऊपर है, तो जब ये ऊपर की ओर मुड़ेगी तो डाइवर्ज होती हुई शो हो गई। अब यहां पे फिर से होगा, ऐसे थोड़ी निकल जाएगी, अगला होता ना होता तो निकल जाती है ऐसे, लेकिन अब तो आगे भी है ना। अब जब रे बाहर निकल रही होगी डेंसर टू
रेयर जा रही होगी। जब ये बाहर निकल रही होगी भाई डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश कर रही होगी, तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, देख रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर थी मुड़ गई उसकी तरफ। अब डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, उसके लिए नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल इस जगह पर चाहिए। अब इस जगह को फिर से वही बात, सी से क्या कर ले, ज्वाइन कर ले मेरे भाई। ये N2 हो गया N2, चल ये N2 हो गया। अब डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है भाई। इस बार पहले नॉर्मल ऊपर थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में चल नॉर्मल की तरफ। इस बार नॉर्मल नीचे है, इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में चल नॉर्मल से और दूर। ये ना होता तो देखिए ऐसे जा रही है, लेकिन ये नॉर्मल से अवे के चक्कर में और ऊपर मुड़ गई। फाइनली पहले थोड़ी सी मुड़ी, फिर और मुड़ गई। फाइनली ये इमेज यहां पे बनवाएगी, यानी ये डाइवर्ज करती हुई शो होगी। नीचे से जाओगे वो भी डाइवर्ज कर दी होगी। कहने का मतलब लेंसेज के केस में ये जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है वो दो बार होता है, पहले एंटर करते वक्त, फिर बाहर निकलते वक्त। हां, हमने फाइनली एक ही बार में शो कर देना है। मैंने ये नहीं बोला था कि आप गलत करते हो, मैंने बोला था आपको पता होना चाहिए कि क्यों करते हो, क्यों कन्वर्ज करते हो, क्यों डाइवर्ज करते हो। क्योंकि फंडा वही लगता है बेसिक कि भाई रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो चीजें होने के कारण ही ये अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल के कारण ही कन्वर्ज कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। ये दो बार करती है, वो भी दो बार करती है, एक बार एंटर करते वक्त, एक बार लीव करते वक्त। तो इस बात को पहले समझो, उसके बाद हम कहां पर आएंगे, लेंस मेकर फार्मूला पर। अभी लेंस मेकर फार्मूला है क्या चीज भाई, वो ये है, ड्राइव करते हैं कि कोई भी लेंस होगा, कोई भी लेंस यार, उसका एक U होगा, एक V होगा और एक F होगी। U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देख जब तक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था ना, तब तक हमने उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की, फोकल लेंथ की बात नहीं की। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमने फोकल लेंथ की बात नहीं की। हमने μ1 μ2 r1 r2 या μ1 μ2 r uv ये बातें की। u तो उसमें भी था जब तक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग था, v था, uv था, μ1 μ2 था, f नहीं थी, r था। जो भी बात की थी r के टर्म्स में की थी। ये फार्मूले थे ना अपने पास, माइनस μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो मैं कह रहा हूं यार u v तो ठीक है, वो तो पहले भी था। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इमेज कहां बन रही है, u v, μ1 μ2 पहले भी थे। फोकल लेंथ नहीं होती स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसके टर्म्स में रिजल्ट थे। लेकिन भैया जब ये लेंस बन जाएगा, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, तो देख u v तो फिर भी रहेंगे, μ1 μ2 भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लेंस जिसका बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेंगे, जहां जिसमें पड़ा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेंगे। बस अब r की बजाय यहां पे क्या यूज करेंगे, फोकल लेंथ यूज करेंगे। तो पहले हम ड्राइव करते थे रिलेशन बिटवीन u v μ1 μ2 r। अब करेंगे हम डिराइव रिलेशन बिटवीन u v μ1 μ2 एंड फोकल लेंथ। r की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा। तो कई बार अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, चीज क्या है लेंस मेकर फार्मूला, तो आपने उसका आंसर दे देना है कि इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। It is relationship between object distance, image distance, focal length and refractive index of the lens। तो भाई जितनी पहले बात बता दी, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लो बढ़िया से।
रोक लो वीडियो को चाहे, ठीक है। इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, ये डायग्राम वायग्राम देख लो। लेंस मेकर फार्मूला स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं डायग्राम समझाऊंगा विद एंगल्स। यहां पे अभी मैंने एंगल ही शो किए, रफ बताया। लेंस मेकर फार्मूला अभी मैं स्टार्ट नहीं करने वाला इतनी जल्दी। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा एक बार, एंगल वेंगल, उसके बाद मिटा के फिर से लेंस मेकर फार्मूला जब स्टार्ट करेंगे दोबारा बनाएंगे तो टाइम लगाऊंगा बेटा इसको करते करते, ठीक है। तब तक इसको करो नोट आप लोग। तो बेटा यार करें शुरुआत लेंस मेकर फार्मूला की, करते हैं डिराइव। पहले एक बार इसको लिख दें। हमने बोला था यार क्या बता रहा है ये, इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाएगा। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाए थे यार बेटा, उसके हिसाब से जो लेंस मेकर फार्मूला निकल कर आएगा ना आपका, दैट विल बी 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हो गया यार आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। अब कन्वेक्स लेंस हो कनकेव लेंस हो, उसके दो कर्वेचर थे, था, इसके हिसाब से एक r1 r2 आएगा, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है, डेंसर वाला पार्ट मान लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मानेंगे। जिसमें पड़ा हुआ है एयर में मान लेंगे, चलो कभी कभी पानी में भी रख सकते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेंगे। और फोकल लेंथ तो फिर है ही है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लेंस की अपनी खुद की फोकल लेंथ। तो यार ये फार्मूला हमने क्या करना है, डिराइव करना है। कर रहे हैं शुरुआत। पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं रफली, फिर उसी डायग्राम का आगे यूज करते हुए लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव कर देंगे। थोड़ा फास्ट मोड में चलूंगा, अपना देख लेना। मान लो हमने लेंस मेकर फार्मूला स्टार्ट कर दिया, किसी ने बोला लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करो जी। या पहली बात तो पता होना चाहिए लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है। इट इज 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है जी आपका लेंस मेकर फार्मूला। अब इसको यार यूज भी करना है, डिराइव भी करना है। ड्राइव करने के लिए हमारे पास बनेगा डायग्राम, चाहे कनकेव यार लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, लेंस मेकर फार्मूला तो यही है। नॉर्मली एग्जाम में अगर आ ही गया तो वो ये नहीं बोलेगा कनकेव या कन्वेक्स, तो आपने अपना रूल बना लेना है कि आपने कन्वेक्स से ही इसको डिराइव करना है, ठीक है जी। हाँ अगर बोल दे यार, कभी कभार आ जाती सिचुएशन कि कनकेव से, तो उससे भी ड्राइव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी आपको खैर डायग्राम तो सिखाई देंगे। तो पहले मान के चलो हम जो लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करेंगे जब यूजिंग कन्वेक्स लेंस ही करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या बनाते हैं, पहले रे डायग्राम। या रे डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा। बड़ा मीन्स कि इसमें एंगल्स जहां जहां पे भी शो होंगे थोड़ा क्लियरली आपको भी शो होने चाहिए, उसके बाद जिसने आपकी कॉपी चेक करनी है उसको भी क्लियरली एंगल्स वगैरह सारे शो होंगे, तभी वो बढ़िया से चेक कर पाएगा कि नहीं। तो क्लैरिटी के लिए थोड़ा डायग्राम का साइज बड़ा रखेंगे। तो हमने कन्वेक्स लेंस का यूज करना है। पहले तो इसका रे डायग्राम समझो यार। इसका रे डायग्राम बनाते वक्त मैंने बोला लेंस थोड़ा बड़ा ही रखना, पूरी कॉपी में आ जाए। इतना मोटा होता नहीं है लेंस, लेकिन चलो अजम्पशन है मेरी कि डायग्राम जो है उसमें एंगल्स जितने भी आएंगे बेटा शो भी तो करने होंगे ना। तो ये बन गया जी आपका लेंस, कन्वेक्स लेंस है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी इसको वैसे ही सिखा रहा हूं, बाद में इसी डायग्राम का बेटा यूज करके यहीं से क्या करवा देंगे, डिराइव करवा देंगे, आपको बता देंगे। उसके बाद फाइनली फिर हाउ टू अटेम्प्ट, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बता देंगे। तो ये हो गया यार आपका लेंस। ओके, ये इसका पहला फेस, ये इसका दूसरा फेस। फेस मतलब FACE, मुंह। ये पहला मुंह, ये दूसरा। एक फेस दूसरा भी होता है, फेस 1 फेस 2, अर्बन स्टेट फेस 1, अर्बन स्टेट फेस 2, PHASE। ये वो फेस यानी स्थिति नहीं है,
फेस 1 मतलब इसका पहला मुंह, फेस 2 यानी इसका दूसरा मुंह, तो ये फेस 1 है, फेस 2 है मेरे भाई। ऑब्जेक्ट हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे। कल को जब हम मान लो इसको डिराइव करेंगे, कल को नहीं आज ही हो जाना है, जिसको हम डिराइव करेंगे तो बेटा हमें स्टार्टिंग में इसकी क्या लेनी पड़ेगी, एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो एजम्पशंस लिख देता हूं, चल वही है कि जी एजम्पशंस थोड़ी देर में मिटा दूंगा कि एंगल्स इन्वॉल्व आर स्मॉल। एजम्पशंस में पहली एजम्पशन, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कैसा होगा यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरी बात, जो भी एंगल्स होंगे, एंगल्स इन्वॉल्व्ड विल बी स्मॉल। एंगल्स इन्वॉल्व स्मॉल होंगे तो उससे क्या है भाई, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई कर दूंगा, साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर कर देंगे। उससे ये फायदा हो जाता है हमें एंगल छोटे हो तो। चलो ये हो गया फेस 1, ये हो गया फेस 2। भाई आसपास का मीडियम जिसमें पड़ा हुआ है वो मीडियम 1 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 मानेंगे, और जिसमें ये पड़ा हुआ है, सॉरी जो ये खुद है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेंगे क्योंकि ये मीडियम 2 है। ठीक है जी, बाहर वाला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेंगे, बाहर वाला जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेंगे, और μ2 ग्रेटर देन μ1 है। मतलब लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है भाई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें पड़ा हुआ है उससे क्या है, ज्यादा ही है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या है, ज्यादा है, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 है। सब ठीक। अब ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख देंगे, थोड़ा दूर ही रखना। ये ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, सेकंड फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा कहीं पर। ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको C मान ले। इसको ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बोलते हैं। कनकेव के भी बीच में होगा, कन्वेक्स के भी बीच में होगा। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस C1 हो गया, C2 हो गया भाई, CC1 R1 होगा, CC2 R2 हो जाएगा जब इसका यूज करेंगे। ध्यान से समझना, डायग्राम बनाना और उसके बाद बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना। मेरा एक लेक्चर है, आपको लगाने में 2 दिन लग जाएंगे, आपको इसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेटा जी ऑब्जेक्ट आ चुका है, लेंस आ चुका है, अब इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या करनी है, हमने स्टार्ट करनी है। तो यहां से रह जाएगी भाई, एक तो सीधा निकाल दो, वो तो सीधा निकल जाएगी। दूसरा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो पहला वाला मिलकर लेंस बन रहा है ना। अगर सिर्फ इस पार्ट को देखोगे तो ये तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही हुआ। तो एक रे हमने इस पे चल सीधे डाल दी, ये तो सीधे निकल जाएगी। दूसरी रे बेटा जी इसके ऊपर कहीं पे डालो, ये मान लो हमने इस पे एक रे ऐसे इंसिडेंट करा दी। थोड़ा सा नीचे डालते हैं, हमने इस पे एक रे इंसिडेंट करा दी मान लो जी। ओके, तो भाई ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकल रही हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भेज दी मैंने, वो तो चलो सीधा निकल जाती होती है। दूसरी ये आ गई। अब बेटा ये रेयर टू डेंसर जाना है इसने, अब इसने रेयर टू डेंसर जाना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है। उसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, पहले नॉर्मल बनानी पड़ेगी। भाई फर्स्ट फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, जिस जगह पे नॉर्मल चाहिए उसको किससे ज्वाइन कर ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर ले, अपने आप ही क्या बन जाएगी, ये नॉर्मल बन जाएगी। तो इसको जी हमने ज्वाइन किया C1 के साथ। तो ये होगी जी हमारी नॉर्मल 1, इट इज नॉर्मल 1।
रेरर टू डेंसर जा रही थी, जाना था सीधा, किधर मुड़ेगी? रेरर टू डेंसर के चक्कर में ये टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। अब देख, जा तो ये ऐसे रही थी, ठीक है जी, लेकिन जा नहीं पाएगी ना, किधर मुड़ेगी? ये मुड़ जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो इसकी नीचे है भाई, ये नीचे की ओर मुड़ गई, ये मुड़ गई मान ले नीचे की ओर, ठीक है। अब नीचे बैंड हो गई। बेटा जी अगर ये अगला फेस ना होता तो ये यहां पे कहीं जाकर मीट कर जाती। स्केल से बनाना जी डायग्राम, थोड़े टेढ़े भी मेरे हो सकते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। तो आपने क्या बनाना है? डायग्राम को स्केल से बनाना है। ये बेटा अगला फेस ना होता तो ये यहां पर कहीं पर आकर मिलती और यहां पर इमेज बनती, लेकिन यहां पर इमेज बनेगी नहीं। क्यों? हमने बोला अगर अगला फेज ना होता तो वहां पहुंचती ना, लेकिन वो तो है। अब ये जो रे पहले तो रेरर टू डेंसर घुड़ी टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, लेकिन अब इस पॉइंट पर इसने बाहर निकलना है। ये जो रे है नीली वाली, हमने बोला अगर ये नहीं होता तो वहां जाके मिलती, लेकिन ये तो है ना मेरे भाई, तो वहां पर जाकर मिल जाती, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे फिर से क्या हो जानी है? रिफ्रैक्शन हो जानी है। इस बार इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन होनी है वो डेंसर टू रेरर होनी है। डेंसर टू रेरर के चक्कर में उसको अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना पड़ेगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना पड़ेगा तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और ये सेकंड फेस है, इसका नॉर्मल सेकंड वाले कर्वेचर से यानी C2 से आएगा, क्योंकि इस फेस का कर्वेचर तो इस तरफ है। तो हमने इसको ज्वाइन किया C2 से, तो ये क्या बन गई जी हमारी? सेकंड वाली नॉर्मल। अरे टेढ़ी बन गई भाई, ये बन गई जी इस सेकंड वाले पॉइंट की नॉर्मल। ओके, हमने क्या बोला कि आपने जो भी लाइन मारनी है स्केल से ही मारनी है। ये हो गई बेटा जी नॉर्मल 2, ये नॉर्मल 1, दूसरी वाली होगी नॉर्मल 2। सारा खेल डायग्राम का भाई, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये रे इधर से आ रही थी, मुड़ गई, उधर पहुंचती लेकिन नहीं पहुंचेगी, इस जगह फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगी। ये रिफ्रैक्शन होगी डेंसर टू रेरर। डेंसर टू रेरर मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल। भाई ये रे इधर जा रही थी, नॉर्मल इस बार ऊपर है, इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में ये नीचे की ओर और मुड़ जाएगी और इस जगह पे पहुंचेगी। भाई इस जगह पे जहां पे पहुंचेगी वहां पे इमेज बनेगी। तो सबसे पहला खेल डायग्राम का, आपको पहले क्या बनाने पड़ेंगे? प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बन जाएगा, बाकी डेरिवेशन वाला काम तो उसके बाद शुरू होगा। तो यहां से रे चली रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस बार नॉर्मल ऊपर थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में फर्स्ट की नॉर्मल ये रही, नीचे थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में नीचे आई, इसकी ऊपर थी अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में और नीचे आई। तो पहले तो ये रे डायग्राम समझो, वीडियो रोक लो चाहे रिवाइंड कर लो, इतना बनाना आना चाहिए, ठीक है जी। अगर ये बन जाता है तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे? एंगल्स, ठीक है जी। अब थोड़ी नेमिंग करते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम हम, ये वाला जो पॉइंट है बेटा जी, इसका नाम A रख रहा हूं। पहली रिफ्रैक्शन यहां होगी, इसका नाम B रख रहा हूं। दूसरी रिफ्रैक्शन यहां होगी, यहां से परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम M1 रख रहा हूं। यहां से भी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी।
इसका नाम M2 रख रहे हैं। बाकी मैंने आपको बोल रखा है C वाले एंगल हमेशा गामा लेते हैं, O वाला एंगल हमेशा अल्फा रखते हैं, और I वाला बीटा था। अब देखिए यहां पे 2 I, इसका नाम मैंने बीटा 1 रखना है और इसका फाइनली बीटा रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले का नाम अल्फा होगा, सी वाले के नाम गामा, तो 2 बार है, ये गामा 1 आएगा और ये वाला गामा 2 आएगा। ठीक है जी, एंगल देख लेना ध्यान से। उससे अगली बात बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, पहली रिफ्रैक्शन ए पे हुई है तो ए पे इंसिडेंट रे ये आ रही है देख, और रिफ्रैक्टेड रे ये है देख, ये जो बीच में जा रही है ना, इस पॉइंट के लिए ये रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट है और ये नॉर्मल है। इस पॉइंट के लिए इंसिडेंट दिख रही है ओ ए, रिफ्रैक्टेड है ए बी और नॉर्मल N1 है। सबसे पहले बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। मेरे भाई नॉर्मल ये रही, इंसिडेंट रे ये रही, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये होगा, दिस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। फर्स्ट एंगल ये है जी, ये आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला वाला है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? I1। पहला वाला है इसलिए इसका नाम क्या होगा? I1। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन है जी। अब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी नॉर्मल के बीच में। तो यार नॉर्मल पहली वाली और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, ये जो एंगल होगा दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस। बेटा पहले फेस पे ये जो एंगल हुआ ये होगा जी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? R1। इसका नाम होगा जी R1। छोटा है तो देख लेना R1 है, ये जो एंगल लिखा है R1 लिखा है। तो फर्स्ट फेज पे ए पे जो रिफ्रैक्शन हुई है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा जो बी पे रिफ्रैक्शन हुई जब वो बाहर आ रहा है वो इस पॉइंट पे हुई है। इस पॉइंट के लिए ये जो आ रही थी ये इंसिडेंट रे थी और ये फाइनली जो जा रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का यानी ये वाला एंगल, दिस वन विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का यानी ये वाला एंगल, दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो नीले वाले एंगल बनेंगे ये होंगे सेकेंड फेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा जी। और जो लाल वाले एंगल हैं वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट फेज रिफ्रैक्शन। जो पहले फेज ये जो है ये सेकंड फेज के लिए। सारा खेल मैं बार बार बोल रहा हूं डायग्राम का, डायग्राम सही बनेंगे तो अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है जी। इतना डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं तो इसलिए बना रहा हूं, चलो क्लियरली
दिखाई दे जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया। अगर ध्यान से देखो, सेकंड फेज का ये वाला जो एंगल है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड फेज I2, और ये वाला एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट सेकंड फेज, यानी कि R2। तो I1 R1, I2 R2। अब ये सिचुएशन है जी, पहले क्या बनने चाहिए, एंगल्स बनने चाहिए, उसके बाद बाकी बात स्टार्ट होगी। तो पहले आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए बेटा। ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये इंटरमीडिएट इमेज है। ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना जी, इसने इमेज फाइनल तो यहां बनाई, लेकिन ये 2 बार हुआ है। हमने ऐसे न्यूमेरिकल किए हैं, वो जो पूरे ग्लास फेयर वाले करते थे कि फर्स्ट फेज के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही। देख, फर्स्ट फेज अगर सेकंड ना होता तो इमेज ये बनती। अब सेकंड फेज ने इमेज यहां बना दी, तो बेटा ध्यान से सुनना, फर्स्ट फेज का ऑब्जेक्ट वो है, इमेज I1 है, इसका नाम क्या रख रहे हैं हम, I1। सेकंड फेज के लिए ऑब्जेक्ट I1 है, फर्स्ट की इमेज को सेकंड फेज एज अ ऑब्जेक्ट यूज करता है। पिछली बार क्वेश्चन आए थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया था। तो फिर से सुन लो, पहले के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज इसने बनाई I1 पर। सेकंड फेज पे जब रिफ्लेक्शन हो रही है, उसने इसको नहीं ऑब्जेक्ट मानना, उसके लिए ऑब्जेक्ट I1 होगा, वो फर्स्ट की इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा और फाइनली अपनी इमेज बना देगा। यहां पे बना ली मान ले। अब ऐसे चलेगी जो भी है सिचुएशन है। तो पहले नंबर पर आपको क्या करना होगा बेटा, डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, एजम्पशंस आपको साथ में लिखनी होंगी, डायग्राम भी बनेगा, एजम्पशंस भी लिखेंगे। फिर इसको जब डिराइव करती है, मैंने बोलता पहले डायग्राम ही बनाना सिखाऊंगा। ये एक तरह से रफली था, लेकिन रफली करते करते मैंने फेयर कर दिया। अब इसी का मैं यूज कर दूंगा ड्राइव करते वक्त। अब फिर से सुन लो स्टार्टिंग से, ये लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करना है, हाउ टू अटेम्प्ट वाली बात शुरू हुई। कन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव करेंगे। ये अपना रे डायग्राम आ गया। सबसे पहले लिख लोगे, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स लेंस इज एज शोन इन फिगर। बना दी। उसके बाद क्या लिखोगे, फिगर बना दी भाई, टाइम लगेगा, ये बन गई। मैं कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता रहा हूं। उसके बाद फिर ये असम्पशन लिखोगे, कीजिए असम्पशंस ये हैं हमारी। ठीक है जी, ये असम्पशंस हो गई। उसके बाद फिर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। अब डेरिवेशन के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट कर दो और एक पूरा डिराइव करते हुए जाओ। अगर तो टाइम प्रॉपर है आपके पास तो पूरा ही करना है, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा ही मांगेगा। लेकिन अगर कई बार आप कर रहे हो, आपको डायग्राम बनाने में टाइम ज़्यादा लग गया और उधर टाइम खत्म होने को है, तो आप डायरेक्ट कर देना। उससे क्या है कि आपका आधा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन फिर भी अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसका 80% नंबर तो फिर भी हमें मिलेंगे बेटा। तो ये डायग्राम है, इसको पहले स्टडी करो, इसके बाद असम्पशंस लिखो, बना के डायग्राम असम्पशन लिखो। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसका डेरिवेशन वाला पार्ट भी स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। हाँ भाई लोगों, तो उम्मीद है यार डायग्राम बना लोगे। भाई मुश्किल है, कोई शक नहीं, लेकिन उम्मीद बोल रहा ना कि उम्मीद है कि बना लोगे। अरे देख के तो पहली बार बना ही लोगे, उसके बाद बेटा मुझे उम्मीद है बिना देखे भी बना लोगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये बिना देखे भाई डायग्राम बनेगा तब डेरिवेशन स्टार्ट होती है। डायग्राम ही देखेगा एग्जामिनर, मान लो ये आ जाता है एग्जाम में, तो एग्जामिनर ने डायग्राम ही देखना है, उसमें गलती हो गई तो उसने आगे भी नहीं देखना। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, रे डायग्राम बोलते हैं इसको, रेखा चित्र। तो आपने सबसे पहले डायग्राम बनाना है और नीचे लिख लेना है कि जी रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इज शोन इन द रेखा चित्र, यानी कि रे डायग्राम। उसके बाद लिख देनी है assumptions
कि जो ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था, और या पहले लिख दो असम्पशन, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है और एंगल छोटे हैं, ताकि हम साइन आई इक्वल टू आई कर दे, साइन आर इक्वल टू आर कर दे, टेन आई इक्वल टू आई कर दे, टेन थीटा इक्वल टू थीटा कर दे, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा कर दे, मतलब कॉस का नहीं होता भाई, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इक्वल और टेन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता होता है अगर एंगल छोटे हो। उसके बाद बेटा आप अब करते हैं डिराइव, कुछ नहीं है, किया हुआ है तुमने, सब कुछ किया हुआ है, बस उस चीज का क्या करना है, यूज करना है। तो सब कुछ करने कराने के बाद आप लिखोगे सबसे पहले कि फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए, पहले तो रिफ्रैक्शन ए पे हुई है ना भाई, तो लिखोगे फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ए, यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, पूरी यहां से स्टार्ट करता हूं, पूरी जगह का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको तो हम मिटा नहीं पाएंगे अंत तक। तो मैंने लिखा सबसे पहले फॉर रिफ्रैक्शन एट ए मेरे भाई, हाँ जी, ए पे जो रिफ्रैक्शन हुई है तो वहां स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 से 2 में गई ना मेरे भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन बेटा फर्स्ट फेज के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो I1 R1 है ना, तो ठीक हो गया, साइन I1 बाय साइन R1 इक्वल टू म्यू टू 1, कहां से आ गया, स्नेल्स लॉ, इसके ब्रैकेट में लिख लो स्नेल्स लॉ, ठीक है जी। अब अगले स्टेप में इसको मैंने लिख देना I1 बाय R1 इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू 1, ये इसलिए कर दिया क्योंकि जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर स्मॉल, एंगल छोटे हैं, तो I1 बाय R1 इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू 1, इसको थोड़ा सा घुमा ले तो ये बनेगा म्यू 1 I1 इक्वल टू म्यू टू R1, म्यू 1 I1 इज इक्वल टू म्यू टू R1। चलो बहुत बढ़िया, ये घुमा तो ये बन गया म्यू 1 I1 इज इक्वल टू म्यू टू R1 जी। इसको पहली इक्वेशन लगाकर रख लो, याद आ गया होगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो डेरिवेशन करते थे कुछ इसी तरीके से करते थे, तो म्यू 1 I1 इक्वल टू म्यू टू R1 अपना क्या आ गया जी, पहली इक्वेशन आ गई, रिजल्ट आ गया। अगली बात सुनना, आप आगे क्या करते थे, आगे I1 और R1 ढूंढना पड़ेगा, तो लिख लो आल्सो फ्रॉम फोटो, आल्सो फ्रॉम रे डायग्राम, रे डायग्राम हमारा टारगेट क्या है, I1 R1 ढूंढना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगती होती है भैया, जिसने पिछले लेक्चर लगाए होंगे स्फेरिकल सरफेस वाले, उनको कोई नई बात नहीं नजर आ रही होगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं तो देख ले मेरे भाई, ये वाली लाइन नॉर्मल है और ये यहां से ये बाहर वाला ट्रायंगल बन रहा है, I1 एक्सटीरियर एंगल है और ऑपोजिट इंटीरियर अल्फा और गामा 1 है। तो हमने बोला आल्सो फ्रॉम रे डायग्राम I1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा 1, ठीक है जी। अब अपना चेक करते जाना, मैं दबादब लिखते जा रहा हूं, I1 किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा 1 है, और दूसरा चाहिए मुझे R1, अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल देखते हो, ट्रायंगल देखते हो, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल गामा 1 है, गामा 1 किसके इक्वल है, R1 प्लस बीटा 1, देख लेना भाई, गामा 1 इज इक्वल टू R1 प्लस बीटा 1, यार यहां से R1 इक्वल टू क्या आ गया, गामा 1 माइनस बीटा 1। करना थोड़े ध्यान से, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो अंत में रिजल्ट गलत आ जाएगा और उस गलती को पकड़ना बहुत ही मुश्किल आ जाएगा, सारा का सारा दोबारा करना पड़ जाएगा। अब दोबारा करना पड़ गया तो लुट जाएंगे, डायग्राम बनाने में इतना टाइम लगता है तो लुटिया डूब जाएगी। अगर बीच में छोटी सी भी गलती हो गई तो गलती पकड़ लेने मेरे भाई, I1 इक्वल टू अल्फा प्लस गामा 1, R1 इक्वल टू गामा 1 माइनस
बीटा 1। ओके जी, अब क्या करते होते थे, ये जो वैल्यूज है यहां पे पुट कर देनी है, लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग I1 एंड R1 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में इसको क्या करो, पुट कर दो जी, तो क्या बनेगा, μ1 की जगह लिख लेना भाई सब्स्टिट्यूटिंग I1 R1 इन इक्वेशन 1 टू गेट, हाँ जी क्या मिलेगा हमें, μ1 इंटू I1 की जगह अल्फा प्लस गामा 1 इक्वल टू μ2, I2 की जगह, सॉरी μ2 के साथ क्या था R1 की जगह गामा 1 माइनस बीटा 1। अब भाई अगर पुरानी बात याद करो तो याद आ गया होगा कि ये जो रिजल्ट है इसके बाद हम ये जितने भी अल्फा होते थे गामा होते थे इनके साथ tan लगा देते थे, ये tan अल्फा प्लस tan गामा 1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ2 बेटा जी, साथ में क्या आ जाएगा tan गामा 1 माइनस tan ऑफ बीटा 1। स्टेप तो याद आ गए होंगे, तो μ1 tan अल्फा प्लस tan गामा 1 जो भी है कर दिया हमने। अब यहां से देख के वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो जी अब देख ही लो, फिर ये बन जाएगा μ1 tan अल्फा, परपेंडिकुलर बेस लगा, अल्फा है, परपेंडिकुलर AM1 है, ये OM1 है, OM1 प्लस tan गामा 1 AM1 C1M1 AM1 C1M1 इक्वल टू μ2 इंटू tan गामा 1 तो वही आ गया AM1 C1M1 माइनस tan बीटा 1, ये देख बीटा 1 AM1 I1 M1, ये बन गया AM1 I1 M1। नोट वोट बढ़िया से करते रहो जी। इस चीज को हम अब मिटा देते हैं, मिटा दिया जी, ठीक है जी। अब चेक करो AM बाहर आके कट जाएंगे, LHS से AM निकाला, RHS से AM निकाला, वो तो कट गया। अब बचते हैं बाकी चीजें बेटा। अब यहां पे फिर लगेगी साइन कन्वेंशन, लिख लो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहां पर लिखना भाई अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था तो डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, उसके पोल से। अब यहां पे पोल तो हमने लिए नहीं भाई, ठीक है, पोल की यहां जरूरत नहीं है, वहां पे थी। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बेटा पिछली बार M1 को P के करीब मानते थे, इस बार M1 को C के करीब मान लो यार, क्या दिक्कत है। तो हमने लिख लिया कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड। लिख ले भाई, मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, लिख ले तू कि all the distances are measured for according to sign convention, all the distances are measured from optical center। और बाकी साइन कन्वेंशन वही रहेंगी। distances taken in the direction of light are positive, opposite to the direction of light are negative। अब इसके हिसाब से बेटा जी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है उसको हम U बोलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होता है। फिर इमेज की ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है, टेढ़ी तो नहीं होगी लाइन, अब होगी तो होगी, जो दूरी है इसको हम V बोलेंगे। यार ये पहले वाले ने इमेज बनाई थी, इसका नाम V1 रखना पड़ेगा। ये इमेज कौन सी थी, I1 थी, ठीक है। जो फाइनल इमेज बनी है वो यहां बनी है ना,
इसकी ऑप्टिकल सेंटर से दूरी ये बनेगी आपकी v, सबका यूज करूंगा, चिंता मत करो, ये v होगी। अब यहां पे R1 R2 भी है। R1 R2 क्या है भाई? ऑप्टिकल सेंटर से पहले वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है उसको R1 बोलना पड़ेगा, और जो दूसरे वाले की दूरी है उसको R2 बोलना पड़ेगा। तो सिचुएशन तुम्हारे सामने, साइन कन्वेंशन हम यूज करवाएंगे, ठीक है, जो भी है सिचुएशन तुम्हारे सामने, साइन कन्वेंशन हम यूज करवा देंगे। अब आगे बढ़ो, आगे लिखना अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। AM देखो पिछले स्टेप में तुम कटवा चुके हो, मैंने लिखा नहीं है, मैंने बोला था इससे अगला जो स्टेप लिख लो वो कैंसिल करने वाला AM वाला, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये 1 बचेगा। बेटा यार O M1 है ना, M1 को मैंने बोला था C के करीब मानेंगे, तो OM1 OC हो जाएगी, जहां जहां M1 है वहां पे C आ जाएगा मेरे भाई। AM कट चुका है, OM1 की जगह OC1 प्लस ये बन गया C1, M1 की जगह C पुट कर दिया, इक्वल टू ये बन गया मेरे भाई μ2, यहां बन गया 1 बचा था, ये क्या बनेगा C1, और ये क्या बनेगा CI1। तो लास्ट में क्या बनना है जी? CI1। तो क्या था ये? प्लस था ना, प्लस था कि माइनस था? माइनस था भाई। तो ये बनेगा 1/CC1 था, और ये लास्ट वाला स्टेप क्या था? tan β1, β1 में I था ना, तो ये CI1 था। चलो अब ये सब हो गया, तो वैल्यू पुट कर दे, पूरी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए 1/OC1, थोड़ा फास्ट, OC1। OC1 कहां है भाई? OC1 नहीं, पहले वाला तो क्या था? ऑब्जेक्ट वाला था ना, ऑब्जेक्ट वाला था, तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए? OC बनना चाहिए था। C1 क्यों लिखा? OC बनना चाहिए था। OC है मेरे भाई, पहले वाला तो OC है ना, ये देखो यहां से आ रहा है OM1, ठीक है, M1 की जगह क्या कर दिया हमने? C कर दिया ना, तो ये OC, कौन सी? OC। तो यहां पे OC आ गया 1/OC, OC की जगह लिख दे U, लेकिन बेटा बैक वाली साइड पे हो, तो U कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इधर वाले पॉजिटिव, उधर वाले कैसे आने हैं? नेगेटिव। अब आ जा प्लस CC1, फर्स्ट फेज का C1 तो उधर है, CC1 R1 के करीब है, ये ले R1 आ गया, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू μ2, ये 1/CC1 R1 ही है, माइनस 1/CI1, CI1, ये V1 है, इमेज फाउंड बाय फर्स्ट फेस है, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई? इट विल बी V1, तो 1/R1 माइनस 1/V1 आ गया। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, मैंने बोला एक भी गलती हुई भारी पड़ जाएगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस μ1/U प्लस μ1/R1 इक्वल टू μ2/R1 माइनस μ2/V1। ये रिजल्ट आ गया, अभी नहीं आया। एक स्टेप इसका और बनाते हैं यार। तो हमने फिर से इसको मिटाया, हमने बोला कि यार ये डायग्राम नहीं मिटा पाएंगे, उसका तो अभी यूज चलता ही रहेगा। तो फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हुई थी उसका रिजल्ट क्या बनता है? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, इसको उधर लेके चले जा और इसको इधर लेके आ जा, तो ये बन गया यार माइनस μ1 के नीचे u है,
इसको इधर ले गया, प्लस μ2 बाई वी है इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, R1 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर आएगा μ2 माइनस μ1 के नीचे R1। ये रिजल्ट आ गया यार फर्स्ट फेज की रिफ्रैक्शन का। सांस चढ़ गई कराते कराते। ये बन गया पहले वाले पॉइंट का रिजल्ट। अब याद कर यार 1 से 2, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रिजल्ट आता था माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। अब यहां पर V की जगह बस V1 है और R की जगह पर R1 है, तो यही तो रिजल्ट आता था बेटा 1 से 2 जब जाते हो, तो यही तो रिजल्ट आता है माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। बस यहां पे जो इमेज बनी है वो V1 लिया उसका डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि 2 थे तो पहला चल रहा था उसका R1 ले लिया। तो फर्स्ट फेज की जो रिफ्रैक्शन है उसका रिजल्ट तो आएगा ये। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सेकेंड फेज की रिफ्रैक्शन के एंगल वैंगल बने हुए ड्राइव नहीं करने भाई, मर जाएंगे। यहां तक ड्राइव करते करते वैसी हालत खराब होगी। अगले पार्ट को ड्राइव नहीं करना, चाहे 5 नंबर का, मतलब 15 नंबर का आ जाए तो भी नहीं करना। एक पार्ट को ड्राइव करना, दूसरे पार्ट का डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पार्ट वाला हुआ। इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले लगा दी थी, चल इसको 2 लगा देते हैं। तो बेटा अब मैं लिखूंगा कि नाउ डायरेक्ट बिल्कुल सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्शन एट बी। अब तुम्हें ड्राइव करना तो आता ही है, लेकिन करेंगे नहीं भाई डायरेक्ट। अगर ये 1 से 2 रिफ्रैक्शन थी पहले वाली, तो दूसरे वाली कौन सी है? 2 से 1 है ना, दूसरे वाली कौन सी है? 2 से 1 है। अब याद करो, अभी लिखना मत। 2 से 1 जो रिफ्रैक्शन हो रही है, सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्शन एट बी, यानी मीडियम 2 से 1, तो याद करो उसका रिजल्ट आता होता था। अभी लिखना मत, मैंने बोला माइनस μ2 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इक्वल टू, उल्टे आते थे रिजल्ट μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई आर, ये आता था रिजल्ट। ठीक है जी। अब ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो मीडियम 2 है वो तो चल μ2 है, जो मीडियम 1 है वो μ1 ही है। लेकिन बेटा सेकेंड फेज ने ऑब्जेक्ट किसको माना? I1 को। फिर से सुन लो, मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट की इमेज I1 है, सेकेंड ने फर्स्ट की इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट मानना है, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सेकेंड जो रिफ्रैक्शन हुई है 2 से 1, ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट ये रहा। जब ऑब्जेक्ट ये रहा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह है सेंटर से यही दूरी लगेगी, सेंटर से ये दूरी तो फिर V1 है ना, तो यहां पे U की जगह पर V1 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड फेज ने फाइनल इमेज कहां बनाई? ये रही। तो इमेज डिस्टेंस इसका ये आएगा V। चल वो तो बढ़िया, V लिख रखा था, बाकी V1 V2 का कोई चक्कर नहीं है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले फेज का कितना है? R2 है। तो यहां पे क्या आएगा? R2 आ जाएगा। तो ये बन गई रिफ्रैक्शन, जो अगर आप डिराइव करते इसको सेकेंड फेज की, फर्स्ट फेज का ये रिजल्ट आता, सेकेंड फेज का ये रिजल्ट आता। भाई अभी लेंस मेकर फार्मूला नहीं आया, अभी टाइम लगेगा, खड़ जो जरा, अभी टाइम लगेगा। ये फर्स्ट और ये सेकेंड का रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है चक के। देख लो क्या क्या हुआ। सबसे पहले डायग्राम बना, फिर आपने एजम्पशन लिखी, एजम्पशन के बाद आपने रिफ्रैक्शन एट ए स्टडी करना शुरू कर दी। रिफ्रैक्शन एट स्टडी ए करते करते बीच में साइन कन्वेंशन आ गई, वो भी लिखी, और उसके बाद कर करा के ये रिजल्ट आ गया। बहुत हो गया, इसलिए मैंने कहा दूसरी बार ड्राइव मत करो, दूसरी बार क्या करो, डायरेक्ट चेप दो और लिखो कि सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्शन एट बी माइनस μ2 बाई V1 प्लस μ1 बाई V इक्वल टू ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगा। भाई चिंता मत करो, अब जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अब इसके बाद लिख लो नाउ एडिंग इक्वेशन 1
नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं है यार, 2 एंड 3 यही है, पहली वाली तो बहुत पहले लिखी थी हमने, ठीक है जी। ऐड कर दे भाई LHS को LHS में, RHS को RHS में, देखना जरा LHS में माइनस μ1 बाई यू बचेगा, μ2 बाई V1 माइनस μ2 बाई V1, भाई कटेंगे। LHS में 4 टर्म्स आनी है ना, LHS इधर ऐड हो जाएंगी, RHS उधर ऐड हो जाएंगी, LHS में 4 टर्म आएंगी, 4 में से 2 कट रही है, देख μ2 बाई μ1 है वो माइनस μ2 बाई μ1 है, ये कटेंगी, ये कट जाएंगी तो बचेंगी क्या, माइनस μ1 बाई यू, और एक ये बच जाएगी प्लस μ1 बाय v इक्वल टू, इन दोनों को ऐड जब तू करेगा तो ये बचेगा μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r2। अब देख ये है तो लगभग सेम जैसे, लेकिन माइनस का फर्क है, तो इसका क्या करता हूं यार, माइनस बाहर लगा लेता हूं। अगर माइनस बाहर लगा लिया तो अंदर पलट जाएंगे ना, μ1 माइनस μ2 की जगह μ2 माइनस μ1 हो जाएगा ना, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, इट विल बी माइनस μ1 बाई यू प्लस, इसका तो कॉमन निकल रहा है यार, निकाल फिर, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया μ1 यार, तो ये क्या बचा, माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, क्या बात है। और यहां से μ2 माइनस μ1 कॉमन निकालूंगा मैं, देख इसमें तो बचेगा 1 बाई r1, यहां मैं बोल रहा था माइनस ले ले, बीच में तूने माइनस किया तो ये क्या बन गया, μ2 माइनस μ1 बन गया, थोड़ा ठहर के समझ ले, तो ये μ2 माइनस μ1 इसके पास भी आ गया क्योंकि यहां माइनस कर दिया था, वो कॉमन निकल गया यार, ये बन गई कहानी r1 बाई r2। अब यार बचपन में पढ़ा तुमने, किसी भी लेंस के लिए माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, किसी भी लेंस के लिए कनकेवो कन्वेक्स हो, माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ होता है यार, लेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है तुमने, बचपन की बातें, तो लिख ले भाई लेंस फार्मूला, लिख ले कहीं पर कि ऑल्सो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ होता है। अब इस हिसाब से ये क्या बन गया, μ1, भाई ये 1 बाई एफ बन गया, इक्वल टू ये बन गया μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 बन गया। यहां बेटा क्या किया मैंने, μ1 कॉमन ले लिया, ये देख ये μ2 था ना, इसको हमने नहीं 1 कॉमन नहीं लिया, और एक ही बात है, μ1 कॉमन ले लिया, μ1 कॉमन लेगा, इसके पास था तो 1 बच जाएगा, इसके पास नहीं था भाई इसके नीचे आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये कट गए, अपना रिजल्ट आ गया 1 बाई एफ इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय, आ गया भाई रिजल्ट, आ गया, चिंता नहीं करनी, रिजल्ट अपना आ गया। यही लेंस मेकर क्या है जी, फार्मूला है हमारा। हाँ जी बेटा, तो यही अपना क्या है यार, रिजल्ट है, यही अपना क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। बस छोड़ रहा हूं, चिंता मत करो, आज का लेक्चर क्लोज कर रहे हैं, पता नहीं अब कितना लंबा हुआ कितना छोटा हुआ, इसको यहां पे क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। इसको खैर मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय एफ इक्वल टू 1, देख μ2 बाय μ1 को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 आ गया, और यहां पर 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 आ गया बेटा जी। सो दिस इज अवर लेंस मेकर्स formula which gives relationship between f μ1 μ2 and r1 and r2।
इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं वो एक बार अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा, कुछ रिजल्ट्स हैं, उसकी डिस्कशन है, वो भी फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही क्या करें, डिस्कस करते हैं। इसको यहां पर छोड़ते हैं, एक दो बार इसकी क्या कर लेना जी, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जरूरी है। एक दो बार इसकी क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम बनाकर देखेंगे, डिस्कशन और कई चीजें हैं, पूरा फुल फ्लैश लेक्चर ही लगेगा बेटा, वो हम एक दिन इसमें और लगाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस बेटा जी जरूर कर लेना। थैंक यू अगेन जी।